Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for 6th class students. It has taken from the subject Science, and we will learn and understand and continue the chapter Getting to Know Plants in this worksheet. And we'll also discuss the topic transpiration and photosynthesis, that means functions of leaves in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट. देखिए, जो पानी ज़मीन पर गिरता है वो पौधों की रूट्स के द्वारा उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है और फिर यही वाटर जो है स्टेम के थ्रू वो प्लांट की लीव्स तक पहुंचता है. दिस वाटर इज देन कन्वर्टेड इनटू वेपर विच गोज आउट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर एज अ वेपर. फिर ये पानी क्या होता है, जब वहां पर पहुंचता है तो यही पानी वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि लीव से बाहर निकलता है प्लांट से, है ना, और वो वापस एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में मिल जाता है. तो और फिर दोबारा से आपको पता ही है, जब रेन आती है वापस आता है, फिर पौधों में पानी जाता है, फिर जो उसकी रूट्स हैं एब्जॉर्ब करती हैं, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है. तो यानी लीव से वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या होता है, वेपर बन जाता है, और यही वेपर जो है फिर एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाता है. इस पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फिगर के थ्रू भी दिखाया गया है. देखिए किस तरह से जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है, फिर यही वाटर ट्रैवल करता है कहाँ पर, प्लांट के अंदर थ्रू स्टेम, और यहाँ से वो लीव्स में चला जाता है, और यहाँ से फिर वो वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में दोबारा से जाके मिल जाता है. इसी को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वाटर वेपर के रूप में पानी का लॉस होता है. कहाँ से, प्लांट के एरियल पार्ट, यानी जो अपर पार्ट होता है ना, एरियल पार्ट, ऊपर का पार्ट, उसको कहते हैं. Water vapors are released into the atmosphere through the stomata present on the leaf. लीफ में जो स्टोमेटा रहता है उसके थ्रू ये वेपर बन के एटमॉस्फेयर में वाटर चला जाता है. सो हेयर इज एन एक्टिविटी. लुक एट द फिगर एंड गिवन हेयर. नाउ आंसर. आपको यहाँ पर दी गई फिगर को देखना है और उसके बाद आंसर लिखना है कि व्हाट डज द लीव्स डू. ये पत्तियाँ क्या कार्य करती हैं. और आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लांट के अपर पार्ट को पॉलीथीन या ट्रांसपेरेंट बैग से क्या कर दिया गया, कवर्ड कर दिया गया, और यहाँ से उसको टाई अप भी कर दिया गया. आप भी इसको ऐसा करके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है. तो हम अभी यहाँ पर लिख रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ लीव्स, और इसमें क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ. सो देखो, व्हाट डज द लीव्स डू. वाटर कन्वर्टेड टू वेपर थ्रू लीव्स, यानी लीव्स के थ्रू वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. और दूसरा उसका क्या फंक्शन है, द लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स. जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए फूड मेकिंग करती हैं. और यहाँ पर जो एक्टिविटी दिखाई गई है, अगर आप इस तरह से किसी प्लांट के अपर पार्ट को पॉलीथीन से कवर कर दें और यहाँ पर उसको टाई अप कर दें, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद वहाँ पर उस पॉलीथीन के अंदर आप देखेंगे कुछ वाटर ड्रॉप्स होंगी छोटी छोटी. वो क्यों होंगी, वो आपको दिखाती हैं कि जो लीव्स में स्टोमेटा होता है, क्या होता है, स्टोमेटा, उसकी हेल्प से ये वाटर वेपर बन जाता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. क्योंकि ये पॉलीथीन बैग से कवर्ड है तो इसलिए वो ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाती हैं. तो दिस इज द एक्टिविटी. नाउ हाउ डू प्लांट्स मेक फूड. अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं. Plants make their own food in their leaves as they do not get food from the soil or from water. देखिए, प्लांट जो है अपनी लीव्स के थ्रू
अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि वो सॉइल यानी मिट्टी और पानी से अपना भोजन नहीं ले सकते ना, इसलिए। द लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन। और जो लीव्स होती हैं वो अपना भोजन इसलिए बना पाती हैं क्योंकि वो हरी होती हैं, और हरा रंग क्लोरोफिल होता है जो कि उसके फूड मेकिंग में हेल्प करता है। द ग्रीन पिगमेंट इन अ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो हरा रंग है ना, इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट को अपना फूड मेकिंग करने के लिए। क्या क्या? सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। प्लांट्स मेक फूड बाय अ प्रोसेस। प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड मेक करते हैं, बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो हमने आज 2 प्रोसेस समझे हैं, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस को फिगर के थ्रू भी दिखाया गया है। लेट्स सी। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ से सन रेज आ रही हैं, प्लांट्स के ऊपर पड़ रही हैं सनलाइट, ठीक है। और क्या हो रहा है? वाटर जो है वो जब ग्राउंड पर फेल हुआ, गिरा, उसके बाद रूट्स ने इसे एब्जॉर्व किया और स्टेम के थ्रू ये लीव्स में जा पहुंचा। यहाँ से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और इन सारी चीज़ों से, और मैंने आपको बताया लीफ में क्लोरोफिल भी होता है, इन चारों चीज़ों से क्या करते हैं? ये फूड प्रिपेयर करते हैं जो लीव्स होती हैं, और क्या अपने अंदर से एक्सर्ट करती हैं? ऑक्सीजन को वो बाहर निकालती हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, तो प्लांट्स भी हमारे लिए यूज़फुल है। नाउ विल डू सम क्वेश्चन। मार्क ट्रू और फॉल्स। अब हमें जो सेंटेंस ट्रू है उसके आगे ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसके आगे फॉल्स। यानी ट्रू का मतलब सही और फॉल्स का मतलब गलत। टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स ऑक्सीजन। एक प्लांट को फूड बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? होती है? नहीं, क्योंकि उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो दिस इज फॉल्स। क्या लिखना है? फॉल्स। प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स अपना फूड मिट्टी से लेते हैं, ये भी फॉल्स है। FALSE, फॉल्स। प्लांट्स मेक फूड इन दियर ग्रीन लीव्स। क्या वो अपनी हरी पत्तियों में प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? यस, दिस इज ट्रू। TRUE, ट्रू। सनलाइट इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, बिल्कुल। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड द प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सन। प्लांट्स अपना फूड सन से लेते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां मैंने लिखा है ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। लेकिन रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, keep maintaining physical distance of 6 feet और 2 yards। और जब ये आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अब स्कूल भी जाना है, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।